स्पॉन्डी यानी स्पाइन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको मेडिकल टर्म्स में स्पॉन्डी के नाम से बोला जाता है। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर आपको बताया था और उसको लेकर क्या क्या योगासन आपको करनी है उसके बारे में आपको बताया था। तो उसी श्रृंखला में जो 4 समस्या हैं, स्पॉन्डिलोसिस, स्पॉन्डिलाइटिस और स्पॉन्डिलोलिसिस और एक है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। तो इसी क्रम में जो सेकंड है जो स्पॉन्डिलाइटिस, उसके ऊपर आज हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं और इसमें हम आपको क्या ये स्पॉन्डिलाइटिस की क्या क्या प्रॉब्लम्स है और इसमें आपको क्या क्या सावधानियां योगासन करते वक्त बरतनी है, इसके ऊपर हम आपको गाइडलाइंस देंगे जिससे आप केयरफुली योगासन करके अपने स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को आप ठीक कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो भी वीडियो के रिलेटेड आपके योग मतलब कोई भी समस्या संबंधित अगर कोई योग की जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल में कई सारे डिजीज और समस्याओं के संबंध में वीडियोस हैं। तो आप चैनल के अंदर जाएं और उन वीडियो में से अपना जो जानकारी वाली वीडियो आप उसको खोज निकालें और कई सारे प्लेलिस्ट भी हम योग डिजीज के संबंधित बना रखे हैं, उससे भी आपको वो प्रॉब्लम रिलेटेड योग की वीडियो मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपके जानकार में अगर और लोग हैं उन्हें भी समस्याओं से संबंधित वीडियो शेयर करिए, ताकि हम चाहते हैं कि आप और हम मिलकर लोगों की समस्या को समाधान करें। और आपको अगर कोई क्वेरी है, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जैसे कि हमारे लोग वीडियोस तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं देते हैं। तो यूट्यूब के जो एल्गोरिदम है उसके जो ब्रेन काम करता है वो जनरली देखता है कि लोग कितना इंटरेक्शन करते हैं और कितना शेयर करते हैं। तो कमेंट्स और शेयर को देखते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए आप लोगों से इस तरह की सहयोग की उम्मीद करता हूं। आप कुछ भी लिखिए, एक लाइन में लिखिए, 2 शब्द लिखिए, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और आप और कोई समस्या संबंधित अगर वीडियो के माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखिए, तो हम भी उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। बस आप लोग का सहयोग ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जुड़िए और अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा करिए ताकि हम उन समस्याओं को लेकर वीडियोस आप तक पहुंचाएं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहें योग के माध्यम से। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस जो है 4 तरह की है। आपके एक जो हो गया सर्वाइकल अपर जो गर्दन की एरिया में अगर होती है इसे हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। और उसके बाद फिर ये हो सकती है कि लंबर में हो सकती है जो आपके L1 से लेकर L5 के बीच में, ज़्यादातर L3 या L4 में ज़्यादातर ये समस्याएं आ सकती है, तो इसमें होती है। और फिर सोरियाटिक होती है स्पॉन्डिलाइटिस और उसके साथ साथ आपको ये एक एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस होती है। तो एंकोलॉजी जो स्पॉन्डिलाइटिस है ये थोड़ा सा क्रोनिक टाइप का काफ़ी गंभीर समस्या होती है जिसमें हमारे जो हड्डियों के बीच के जो गोल गोल पीस देखे होंगे जिसे वर्टिब्रा कहते हैं, ये एकदम इसको दबाते हुए हमारे जो डिस्क है उसको दबाते हुए वो, क्योंकि डिस्क के जो रस है वो सूख जाते हैं और हड्डियां करीब हो जाती है, तो ये बांस की तरह दिखता है, इसीलिए इसे बाम्बू स्पाइन या बाम्बू स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो ये आपको अपने डॉक्टर से
पहले चेकअप करानी है। अगर जब पेन होती है, क्योंकि बैक पेन से शुरू होती है या यहाँ सर्वाइकल से पेन शुरू होती है, तो जब ये दर्द ज़्यादा गहरा होती है तो आप थोड़ा सा उससे पहले आप डॉक्टर से सलाह ले लें और अपना एक्सरे वगैरह करके इसका सही स्थिति का जानकारी ले लें कि इसमें किस एरिया में आपको पेन हो रही है ये, और या फिर स्पॉन्डिलाइटिस किस एरिया में आपका हो रही है। गर्दन के एरिया में है, सर्वाइकल है, या लंबर में है जो निचला हिस्सा है। और तो इसको आप ट्रेस करने के बाद में डॉक्टर से सलाह लें कि आपको कब योगासन करनी है, क्योंकि डॉक्टर पहले आपको, ये जो प्रॉब्लम होती है जनरली क्या होता है, इन्फ्लामेशन में सूजन हो जाती है, हड्डियों में सूजन हो जाती है, जिससे ये फूल कर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और हमारे डिस्क को दबाते हैं, जिसके कारण हमें तेज दर्द होती है। तो इसको पहले ट्रेस कराइए कि प्रॉब्लम क्या है और इन चारों में से कौन सा है। अब जैसे जनरली जिनको सोराइसिस होती है उनके सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटिस होती है, तो उनको एक अलग तरह का प्रॉब्लम्स होती है। और उसी तरह जैसे कि आपको अगर एंकोलॉजिकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसको भी आप थोड़ा सीरियस, अगर आपको नॉर्मल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर आपको लंबर में स्पॉन्डिलाइटिस होती है, तो इसमें आपको अभी मैं जो जितने योगासन बताऊंगा आपको सारे करने हैं। बाकी अगर एंकोलॉजी स्पॉन्डिलाइटिस है और या फिर आपको सोरियाटिक है, तो उसमें आपको खास करके ये ध्यान रखना है कि आपको एक्सेस जो साइड बेंडिंग है और ट्विस्ट है, इसको एकदम हिसाब से करनी है, या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर कितना मुड़ना चाहिए उतना आप सलाह लेकर उस हिसाब से करेंगे। तो मैं आपको कंप्लीट पैकेज अभी करके बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा एक एक बार करके आपको बता दूंगा। आप उसको जब भी अगर इस तरह के किसी को या फिर आपको समस्या हो तो फिर इसको आप फॉलो करके अपने प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलोस, जैसे पिछले वीडियो में हमने कहा था, स्पॉन्डिलोसिस जो डिजेनरेटिव डिजीज है, जो एक समय के बाद हमें हमारे शरीर में जो हड्डियों के बीच के रस है वो बनना बंद हो जाते हैं, तो हमारे कार्टिलेज सूख कर हार्ड होने लगती है, तो ये डिजेनरेटिव है, ये फिर और रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जिसके कारण आपको और आगे चल के वो ठीक नहीं होती है। तो लाइफ लॉन्ग आपको योगा करनी पड़ती है। उसी तरह ये स्पॉन्डिलाइटिस में भी अगर ये आपको क्रोनिक ट्रेस होती है और ये लाइफ डॉक्टर बोलते हैं कि ये इस तरह रहेगा लाइफ लॉन्ग, तो आपको फिर आप कुछ दिन वो सलाह देंगे आपको फिजियोथेरापी करने के लिए, उसके बाद फिर आपको लाइफ लॉन्ग योग करनी होगी। तो उसी हिसाब से आप अगर देखेंगे तो मैं अभी जो जो आसन आपको बता रहा हूँ उसको आप केयरफुली एकदम आराम आराम से अपने लिमिट के अंदर हर दिन करें। और इसके साथ साथ ये जो आसन केवल करने से नहीं होगा, इसके लिए आपको प्राणायाम भी करनी होगी और आपको सूक्ष्म व्यायाम भी करनी होगी। तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम का जो दोनों का वीडियो मैं इस वीडियो का अंत में आपके एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, उसको फॉलो करके आप करेंगे। और इसमें खाली आपको आसन में करके बताता हूं। तो आइए देखते हैं क्या क्या आसन हम कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले हम खड़े होकर आसन करेंगे, जिसमें पहला आसन नॉर्मली जैसे आप करते हैं, अगर आप कर सकते हैं, कैपेबल हैं, तो आप पहले वृक्षासन करेंगे। आप ध्यान रखें, आपको कोई भी उछल कूद करने वाला, कार्डियो करने वाला आसन नहीं करनी है, इससे आपके जो दर्द है वो बढ़ सकती है। आपको सारे स्टैटिक यानी स्थिर रहकर आसन करनी है। तो पहला आसन जो है हम करेंगे, आप ये आसन में जो बता रहा हूँ वृक्षासन पहला आसन, इसको आप कर सकते हैं तो करिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, एक पांव को आप आगे कहीं पॉइंट में ध्यान रखते हुए एक पांव को उठाएंगे और ये दोनों हाथ को आप ऐसे ऊपर उठाएंगे और कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे, जैसे 5 से 10 सेकंड के लिए थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। फिर इसे आप वापस आएंगे, फिर दूसरे पांव से इसी तरह आप करेंगे, ये फिर वापस आएंगे। अब उसी तरह अब सेकंड आसन ताड़ासन, अपने दोनों हाथों के उंगलियों को इस तरह फंसा ले, फिर ऊपर लेकर ऊपर अपने पंजों में, पांव के पंजों में आपको लिफ्ट होना है। इसमें भी आपको 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है और ये आप 2 से 5 बार तक आप इसे रिपीट करेंगे। ठीक है, इसे 2 से 5 बार तक।
उसी तरह आपको तिर्यक ताड़ासन करनी है। तो तिर्यक ताड़ासन में भी लिमिटेशन है, आपको बहुत ज्यादा जानी नहीं है। आपको दोनों पाँव ऐसे फैला दें और उसी तरह हाथ को बांधते हुए ऊपर ले जाएं, फिर एक साइड में झुकाएं इतना। इसमें 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे इतना। 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे। इसे 2 से 5 बार तक के लिए आपको रिपीट करनी है। तो ये हो गई आपकी ताड़ासन की वेरिएंट। एक स्ट्रेट उठना है और एक आपको तिर्यक ताड़ासन करनी है। इसके बाद आपको ये त्रिकोणासन करनी है, लेकिन आधा। तो स्पॉन्डिलाइटिस में जैसे स्पॉन्डिलोसिस में आपको मैंने बताया था एक तरफ हाथ रखकर आप ये त्रिकोणासन इतना करनी है। तो इसमें आप थोड़ा सा आगे तक, घुटने तक आप जा सकते हैं। यहां जाएंगे, आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे, थोड़ी देर 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे। तो इस तरह आपको 2 से 5 बार, 10 बार तक भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, 2 से 5 बार ही रखिए चलेगा। और इसके बाद आपको करनी है कोणासन। तो कोणासन को भी आपको हिसाब से करनी है, बहुत पूरा नीचे नहीं जानी है। ये कोणासन में आपको इस तरह जानी है, हाथ थोड़ा सा ये एकदम लिमिट में आपको बॉडी को ट्विस्ट करनी है। ट्विस्ट इसलिए करनी है क्योंकि इसमें आपको रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, या हमेशा मेंटेन रहेगी, ताकि आपको मूवमेंट में दर्द ना हो। क्योंकि योग से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके जोड़ों में दर्द से थोड़ा सा राहत मिलेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, और आपके जो मेंटल बैलेंस शरीर के साथ बनी रहेगी। तो इससे ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आसन, जिसको हम बोलते हैं मार्जरी आसन। तो मार्जरी आसन में क्या क्या करनी है आइए बताते हैं। मार्जरी यानी बिल्ली। तो मार्जरी आसन में आपको कैट और काव की पोजीशन करनी है। तो ये एक रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबिलिटी बनाने का आसन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, ये खास करके रीढ़ की हड्डी का आसन है। तो इसे हम कैसे करेंगे, पहले श्वास भरते हुए सर ऊपर करेंगे, पेट को नीचे करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड, फिर श्वास छोड़ते हुए पीठ को उठाएंगे और नाभि की ओर देखेंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसे आप 5 से 10, 15, 20 बार तक भी कर सकते हैं। इसके बाद इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करनी है। कैसे ट्विस्ट करनी है, ये एक हाथ को आपको ऐसे उठानी है, जहां तक इतना उठा सकते हैं, इतना उठा सकते हैं, आपके आप देख लीजिए कहां तक आपके शरीर साथ देता है, वहां तक उठाइए। 5 से 10 सेकंड होल्ड करिए, जैसे 5 सेकंड मतलब 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, इस तरह काउंट करेंगे तो 5 सेकंड होगी। अब इसको और एक क्या करना है, आपको ऑपोजिट हाथ पैर उठाना है 5 से 10 सेकंड ऐसे। अगर ये कर सकते हैं, अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं 5 से 10 सेकंड। उसी तरह ये दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, ये आपका मार्जरी आसन। ठीक है, अब हम करेंगे बैठकर, सीधा बैठकर, ऐसे सीधा सुखासन में बैठ जाएं, और सुखासन में बैठकर आपको थोड़ी सी ट्विस्ट करनी है। कैसे करनी है, ये लेफ्ट हैंड को, अपने बाएं हाथ को दाहिने पैर के घुटनों पे रखें, दाहिने हाथ को पीछे रखें, और थोड़ा सा बॉडी को घुमाकर आप राइट साइड में देखेंगे। थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड, 10 सेकंड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई आपकी सुखासन का ट्विस्ट। फिर इसमें और एक चीज आप करेंगे,
साइड बेंडिंग सुखासन में एक हाथ को नीचे रख लेंगे और ये हाथ को उठा के आप इस तरह स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा। इसे भी आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस तरफ रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हो गई ये आसन। आपको और एक चीज है, जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और जो सोरियाटिक स्पॉन्डिलाइटिस है, इसमें आपको ज्यादा ट्विस्ट नहीं करनी है। ना इस तरह ज्यादा ट्विस्ट करनी है, ना इस तरह ज्यादा बेंडिंग करनी है। आपको एकदम लिमिट के अंदर हल्का हल्का आपका शरीर जितना परमिट करेगा उतना ही करनी है। ठीक है, अब आगे आते हैं लेट कर करने वाले आसन। अब लेट कर हम अभी ऐसे बहुत सारे आसन हम लेट कर करते हैं। आपको ध्यान रखना है लेट कर बहुत लिमिटेड आसन करनी है, सारे आसन नहीं करनी है। पहला आसन ये है मकर आसन। मकर आसन में आपको इस तरह आपको हाथ रखकर होल्ड करनी है होठों पर। फिर पीछे अपने एक पांव को एक 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 करके धीरे धीरे आपको उठानी है। इसे 5 से 10 बार तक करेंगे। ऐसे फिर दोनों पांव को ऐसे, जहां आपको L4 L5 में प्रेशर बनेगी आपको वहीं तक करनी है। सब ज्यादा प्रेशर आपको नहीं देनी है यहाँ तक। इसके बाद आपको करनी है भुजंगासन। भुजंगासन में आपको ये जो सरल भुजंग है, सहज भुजंग या सरल भुजंग, इस तरह आपका कंधे से एल्बो तक एक स्ट्रेट रहेगी। इसमें आपको सपोर्ट के साथ करनी है। आपको बहुत इस तरह उठ के ज्यादा नहीं करनी है। अगर आपको एंकोलॉजी और आपका सोरियाटिक नहीं है तो आप अर्धभुजंग भी कर सकते हैं। नॉर्मल जो सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में आप थोड़ा सा और उठ सकते हैं। लेकिन अगर एंकोलॉजिकल और आपका सोरियाटिक है तो आपको ज्यादा नहीं उठनी है, आपको सिर्फ सहज या सरल भुजंग करनी है बस। ये दोनों आसन। और आपको अगर उसी तरह अगर आपको एंकोलॉजी और आपका ये सोरियाटिक नहीं है तो फिर आप ये वाले आसन भी, सलभ आसन भी कर सकते हैं। जैसे एक हाथ पीठ में रखकर आगे एक हाथ ऑपोजिट हाथ पैर को ऐसे उठा सकते हैं, जैसे हमने आपको मार्जरी आसन में कैट काउ करने के बाद करने के लिए बताया था। इसमें 2-4 बार ये भी कर सकते हैं। ये इस तरह आप कर सकते हैं बस। और ज्यादा आपको पांव उठाने वाला, खाली पांव उठाने वाला आपको ज्यादा नहीं करनी है। उसी तरह आपको सीधा लेटकर कुछ आसन, हालांकि सीधा लेटकर आप काफी सारे आसन कर सकते हैं। जैसे आप इसमें आपने ऐसे लेट जाएंगे। आपको क्या करना है, एक पांव इसे खड़ा रखना है। खड़ा रखकर आप ये पांव से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं या थोड़ी देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, बट 5 सेकंड से ज्यादा नहीं। जैसे आप इसे उठाएंगे 1 2 3 4 5, फिर इसको उठा लेंगे, ये 1 2 3 4 5, फिर वापस। इस तरह आप 3 सेट 5 सेट कर सकते हैं। दोनों पांव को ध्यान रखें, ये ऐसे दोनों पांव आपको नहीं उठानी है। दोनों पांव उठाएंगे तो बैक की पेन बढ़ जाएगी। अब दूसरे जो चीज है आपको क्या करनी है, इसमें आपको अगर कंफर्टेबल बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा आपको बैक पेन नहीं है, तो इसमें आप एक पांव खड़ा करके ये भी कर सकते हैं। 1 करके रखें, 2 करके रखें। पादप्रतासन को आप इस तरह रुक रुक के भी कर सकते हैं, ताकि आपका ये जो हिप जॉइंट है ये थोड़ा फ्री रहे। ठीक है, ऐसे। उसी तरह इसको आप ऐसे करके, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह आप साइकिलिंग को भी आप ऐसे एक पाँव में सीधा लेके रखेंगे, फिर ऐसे उठाएंगे, सीधा लेके रखेंगे,
फिर उठाएंगे उल्टा, ऐसे लेके रखेंगे। उसी तरह आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, ये, ताकि आपके जो हिप जॉइंट है वो 360 डिग्री में मूवमेंट उसका बनी रहे। ठीक है, ये फिर उल्टा लेके रखेंगे, फिर ऐसे लेके रखेंगे। ध्यान रहिए रखेंगे, आपको कोई भी दोनों पांव उठाकर आसन नहीं करनी है। ठीक है, अब ये होगी। इसके बाद आप करेंगे सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन करने के लिए आपको क्या करनी है, ये कमर को, ये हाथ को यहाँ फ्लोर पर टिका दें, या ऐसे पांव अगर ज्यादा करीब ला सकते हैं तो यहाँ हील को पकड़ सकते हैं और अपने शरीर को ऐसे उठाएंगे। इसको आप बहुत ज्यादा ऐसे जबरदस्ती नहीं उठाएंगे, आपको इतना उठानी है, थोड़ा सा, मतलब ये लेवल को सीधा मेंटेन करनी है ऐसे। और आपको 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं आप, या फिर उठ के उठते हुए आप फिर नीचे आ सकते हैं। अगर होल्ड करेंगे तो मान लीजिए 5 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5, इस तरह आपको कर सकते हैं आप। अब इसके बाद आप करेंगे कटी उत्थानासन। तो कटी उत्थानासन के लिए पांव को थोड़ा सा करीब रखेंगे, और ये जो पीठ के निचले हिस्से को, आप स्पाइन को थोड़ा सा बेंड करेंगे, हाथ बस इतना जा सकता है, इतना करना है। तो थोड़ा सा कंधे को नीचे की ओर पुश करेंगे तो ये रास्ता बन जाएगी। इसको आपको थोड़ी देर के लिए 5 से 10 सेकंड, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस आ जाइए। इसको आप उसी तरह 3 से 5 बार तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको और एक करना है मत्स्यासन। तो मत्स्यासन के लिए आपको क्या करना है, ये हाथ को आपको यहाँ थोड़ा पकड़ते हुए गर्दन को उठानी है, सर को उठानी है, और ऐसे उल्टा रख देनी है, सर के ऊपर शरीर को टिका देनी है। तो इसमें आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, तो हमारे गर्दन के पास में जो सर्वाइकल सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। आपको एक चीज में आप नोटिस करिएगा, मैंने आपको आसन में कोई भी सामने ज्यादा झुकने वाला या पीछे झुकने वाला आसन आपको नहीं बताया है, तो आप भी उसको अवॉइड करेंगे। आप ना सामने झुकने वाला, जैसे खड़े होकर पादस्तासन या बैठकर पश्चिमोत्तानासन, ये आप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपको रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आएगी। ज्यादातर क्या होता है स्पॉन्डिलाइसिस में, स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस में, आगे झुकने से आपको लगता है ऐसा कि आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, आप आगे झुक जाते हैं, लेकिन आगे झुकेंगे तो हड्डी में पीछे गैप बनेगी, तो वो आपको नहीं करनी है, इसीलिए आपको ज्यादा आगे जानी नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हम सुप्त मत्स्येंद्रासन करेंगे। ठीक है, इसमें हम ये, हालांकि सिर्फ सर्वाइकल और आपका जो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए है, ये भी वही एंकोलॉजी और आपका ये जो सोरियाटिक जिनका प्रॉब्लम है उनको नहीं करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसे आप पाँव को दूसरी तरफ रखेंगे और ये हाथ से आप, ये हाथ आप ये करेंगे, इस तरह आपको थोड़ा सा दबानी है, इतना थोड़ा सा ट्विस्ट करनी है, वापस आनी है। फिर दूसरे पाँव को ये इतना, ये एकदम सिंपल वाली जो हमारी मत्स्येंद्रासन, इसको आपको करनी है, सुप्त मत्स्येंद्रासन। इसको, वो भी सिंप्लीफाइड है, ये पूरी नहीं है, सिंप्लीफाइड है, इतनी करनी है। और फिर आपको इसके बाद आपको लास्ट में जो है, आपको सीधा शवासन में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करनी है। आपको 15-20 सेकंड या 30 सेकंड तक आप इसमें साइलेंटली रेस्ट करेंगे, और फिर अपनी बाएं करवट लेकर उठ के बैठ जाएंगे, इस तरह। तो ये जो है आपको करनी है। इसमें कुछ हर आसन भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ही करिए। और इसके साथ साथ मैं अभी जो आपको, इसमें आपको जो 2 लिंक मिलेंगे प्राणायाम के और आपके सूक्ष्म व्यायाम के, उसको करनी है। तो आप इतने ही करिए, अभी इतने ही करने में आपको करीब 40 से 45 मिनट लगेंगे।
और अगर धीरे-धीरे भी करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, तो इतना ही टाइम आप अभी करिए, इस हिसाब से करते रहिए और इसको कभी मत बंद करिए। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक गंभीर समस्या जिसे हम स्पॉन्डिलोलिसिस कहते हैं, जो एक गंभीर समस्या होती है, तो उसके ऊपर हम और विस्तार से उसमें उस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा और आपको अगर जो भी फ़ायदा मिले आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपना मत इसमें दें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं तो। ओम।